बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए और आने वाली अचानक मुसीबत बला और तकलीफ़ से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज हम मरियम किचन में बना रहे हैं पोटली समोसे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको साथ साथ उनके इंग्रेडिएंट बताते जाएंगे। पोटली समोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है कि अपनी डो तैयार कर लेते हैं और डो तैयार करने के लिए आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी मैदे का 1 कप जो है वो छान लिया है और एक हमने इसके अंदर ऑलरेडी छाननी में डाला हुआ है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि जब भी आप मैदा जो है इस्तेमाल करें उसको छान के इस्तेमाल करें। तो मैदे को हमने छान लिया है। यहाँ पे हम लेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल के। आप अगर इसमें घी ऐड करना चाहते हैं तो घी भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास तकरीबन 2 से 3 चुटकी हमारे पास ज़ीरा है। आप जो सा मर्ज़ी ज़ीरा इस्तेमाल करें, ब्लैक एंड वाइट, हमारे पास ब्लैक है। और यहाँ पे एक टीस्पून हमारे पास नमक का है और यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 चुटकी कलवंजी है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब ये सब ऐड करने के बाद आपने मैदा और घी बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, ताकि तो मैदे को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है ऑयल के अंदर। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास 1 गिलास पानी है, ये हमने सारा इस्तेमाल नहीं करना और ये नीम गर्म पानी है, ठंडा नहीं है। आपने भी नीम गर्म पानी लेना है और हस्ब ज़रूरत हमें जितना ज़रूरत होगा उससे हम इस आटे को अच्छे तरीके से मैदे को गूँधेंगे। और इसको हमने नरम नहीं गूँधना, इसको हमने थोड़ा सा सख्त गूँधना है, ना बहुत ज़्यादा नरम ना बहुत ज़्यादा सख्त। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी करके इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से गूँधेंगे जैसे हम घर में अपना आटा गूँधते हैं। और अच्छा जी, यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से आटे को जो है कि मुक्की देनी है 4 से 5 मिनट तक, इस तरह से करके। बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। आपने थोड़ा सा ऑयल जो है वो हाथों में लेना है इस तरह से करके और इसके ऊपर लगा देना है ऐसे, और किसी प्लेट और ढकने की मदद से आपने इसको कवर कर देना है। अब इसको आधे घंटे के लिए हम रखेंगे और तब तक हम अपना जो है कि स्टफ़ तैयार कर लेते हैं। आलू की पीठी हम जो है कि वो तैयार कर लेते हैं। हम समोसों की स्टफ़िंग के लिए हमने यहाँ पे 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू हैं जो वो उबाल के रख लिए थे और उनको हमने कद्दूकश कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास ग्रीन ऑनियन है तकरीबन 2 टेबल स्पून और यहाँ पे हमने 2 अदद हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली हैं और यहाँ पे हमारे पास 1 अदद छोटा प्याज था, वो भी हमने इस तरह से उसकी छोटी छोटी सी कटिंग कर ली है और धनिया हस्ब ज़रूरत। यहाँ पे हमारे पास पाउडर मिसाले हैं, आधा टीस्पून हमने कुटा हुआ सूखा धनिया, आधा टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है, आधा टीस्पून हमारे पास चाट मसाला, आधा टीस्पून हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च और 2 से 3 चुटकी अजवाइन की है और 1/2 टीस्पून हमारे पास साल्ट का है। तो यहाँ पे हमने पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है ऑयल का डाला है। अच्छी तरीके से हम इसको इस तरह फैला देंगे और इसको हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। सबसे पहले हम इसमें करेंगे ऑनियन ऐड। ऑनियन को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसको सिर्फ हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है ताकि इसका कच्चा अच्छा जी, यहाँ पे हमारा मसाला जो है आलू का बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये आप देख रहे हैं कितना स्मूथ सा बना है माशाल्लाह से, ये देखिए। अच्छा जी, माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी डो जो है बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारी आलू की पीछे भी रेडी हो चुकी है।
अच्छा जी, माशाल्लाह से हमारे पोटली समोसे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से इनको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने बनाया और कितना ज़बरदस्त इनका कलर जो है कि आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट करें। माशाल्लाह से हमारे पोटली समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बल्कि रेडी टू ईट हैं। हमने इसको डिश आउट कर दिया और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है कि इनका लुक आया है और कलर्स आया है। ये देखिए आप माशाल्लाह से ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस बने हैं और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अंदर तक जो है बहुत अच्छे बने हैं। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें और बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा। इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।